और अब बात करते हैं मथुरा विधानसभा सीट पर हुए पिछले चुनाव की, जिसकी जानकारी से आपको यहां के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में मथुरा विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ, 60% वोटिंग हुई और इस चुनाव में भाजपा के श्रीकांत शर्मा ने जीत दर्ज की। और श्रीकांत शर्मा इस वक्त प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। श्रीकांत शर्मा ने चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप माथुर को हराया और लगातार जो इस सीट से विधायक हो रहे थे। अब आपको मथुरा विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको यह साफ होगा कि यहाँ का चुनावी इतिहास क्या रहा है और कैसे ये कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन समीकरण यहाँ पर बदल गए। 2007 में मथुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदीप माथुर ने जीत दर्ज की। 2012 में भी उन्होंने ही चुनाव जीता, लेकिन 2017 की जो मोदी लहर आई उसमें श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के इस जीत के काफिले को रोक दिया। अब वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये हमने आपको चुनाव इतिहास बताया और अब बारी है आपको मथुरा विधानसभा सीट के उन बड़े सियासी चेहरों से रूबरू कराने की जो 2022 विधानसभा चुनाव में अपना मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। और इन्हीं चेहरों पर तमाम सियासी पार्टियां 22 के रण में दांव लगा सकती हैं। इनमें पहले भाजपा के मौजूदा विधायक और राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं, जो इस सीट पर फिर जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रदीप माथुर है, जो लगातार इस सीट से विधायक रहे। तीसरे नंबर पर रालोद के अशोक अग्रवाल का, जिन्हें किसान आंदोलन से फायदा मिल सकता है। और चौथा चेहरा भाजपा के चौधरी तेजवीर सिंह का है, जो मथुरा के सांसद रह चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं और अब सिलसिलेवार ढंग से एक एक चेहरे की ताकत हम आपको बताते हैं। पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा का। 2017 में श्रीकांत शर्मा विधानसभा चुनाव जीते और मथुरा के मौजूदा भाजपा विधायक हैं। योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री और मथुरा के अलावा यूपी के दूसरे जिलों में भी इनका प्रभाव है। भाजपा के कद्दावर नेताओं में श्रीकांत शर्मा की गिनती होती है। ब्राह्मण वर्ग में बहुत गहरी पैठ रखते हैं, जो राजनीति इस वक्त चल भी रही है। अब बारी है मथुरा सीट के दूसरे रसूखदार चेहरे के बारे में आपको जानकारी देने की, जो कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, और ये है प्रदीप माथुर। प्रदीप माथुर कांग्रेस से मथुरा सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2002, 2007 और 2012 में लगातार कांग्रेस के विधायक रहे। ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के बीच प्रदीप माथुर की अच्छी पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तीसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं। मथुरा सीट के तीसरे सियासी दिग्गज जो हैं राष्ट्रीय लोकदल के अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल पेशे से डॉक्टर हैं और ब्रजवासी पेड़े वाले के खानदान से आते हैं। बड़ा नाम है ये भी। 2 बार पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। जाट और ठाकुर वोटर्स के बीच अच्छी पैठ है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वोटर रालोद के बड़े वोट बैंक का हिस्सा है। मृदुभाषी हैं, लोगों से इनका व्यवहार काफी अच्छा है और लोग इनको पसंद करते हैं। और अब बारी है आपको मथुरा सीट के चौथे बड़े सियासी सूरमा से रूबरू कराने की, जो मथुरा में भाजपा का बड़ा चेहरा है और 2022 के लिए ये भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये है चौधरी तेजवीर सिंह। चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा सीट से सांसद रह चुके हैं। इलाके के लोगों के बीच अच्छी जान पहचान है। इस वक्त चौधरी तेजवीर सिंह यूपी कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं और चौधरी तेजवीर सिंह की जाट वोटर्स के बीच गहरी पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर अच्छी खासी है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनंत स्वरूप वाजपेयी जी का। सर, मथुरा में इस बार कौन सा चेहरा आपको दमदार नजर आ रहा है? देखिए, दमदार चेहरा तो श्रीकांत शर्मा जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो तीर्थ स्थल योगी जी ने घोषित किया यहाँ को, ये बहुत बड़ी पुरानी मांग थी और उससे लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा है। अभी मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कहा तो ये जाता है कि कांग्रेस की गढ़ है, पर ऐसी बात नहीं है। भाजपा ने, अगर हम 1974 से लें तो भाजपा इस सीट से 5 बार जीतती है और कांग्रेस 6 बार जीती है, और जो 6वीं बार है वास्तव में उसे हम भाजपा की जीत कर सकते हैं, जो जयप्रकाश नारायण की पार्टी के टाइम में जीती थी। यहाँ पर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आती है कि जो फैक्टर आता है भाजपा के फेवर में, वो आता है यहाँ के ब्राह्मण और वैश्य वोटों का। वैश्य वोट, बिल्कुल सर, उन समीकरणों पर भी बात करेंगे कि वो ब्राह्मण का। और अब बारी है आपको उन सियासी मुद्दों के बारे में जानकारी देने की, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम किरदार निभा सकते हैं। तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का पहला बड़ा मुद्दा है यमुना नदी का प्रदूषण, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी बड़ी समस्या बंदरों का आतंक है, जिसकी वजह से इलाके के लोग परेशानी झेलते हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों का है, जो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों से नाराज चल रहे हैं। तो ये तीन बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं। और भाजपा विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दावा है कि 2022 में भी जनता भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 22 में भी जनता जनार्दन, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भाजपा को आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमने विकास किया है और विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है। भाजपा विकास करती है, विकास कर रही है और विकास करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा नारा है। जिस तरह से यहाँ के मंत्री ने, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उसने जनता को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को लागू किया और जनता से दूर रहे। इतना घमंड, इतनी एरोगेंस किसी जननेता में नहीं होनी चाहिए। एक भी काम नहीं हुआ मथुरा में।